एक बात बताऊं, अच्छी बहन बड़े नसीब से मिलती है। अच्छी बहन बड़े नसीब से मिलती है। जिस समय बहन भाई को राखी बांधती है ना, उस समय यदि बहन का नेचर ठीक न हो तो भाई का, अच्छा भाई, समझदार भाई जो होता है, उसका हाथ राखी बंधाने में कपता है। बात समझ रहे होगे मेरी, कि राखी तो बांध रही है, पर मैं इसकी कहाँ कहाँ रक्षा करूँगा, कैसे कैसे रक्षा करूँगा। क्योंकि गांव में कहावत है कि बकरा की अम्मा कब तक सिन्नी बांटेगी। यदि नेचर सही नहीं है, स्वभाव सही नहीं है, विचार सही नहीं है, ऐसी बहन किसी भाई को मिल जाए तो भाई दुर्भाग्यशाली है। बहन तो जैसी है तैसी है ही, लेकिन भाई भी दुर्भाग्यशाली है। लेकिन जिस बहन का नेचर अच्छा है, जो बहन स्वभाव से बहुत अच्छी है। एक बहन रावण की थी और एक बहन कपिल भगवान की थी। रावण की बहन ने क्या करा दिया है? क्या क्या नहीं करा दिया। सुपड़ा 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती, तारा बनगर दिया न बाती। और एक बहन है कपिल भगवान की। दोनों की जो बहन है, इन बहनों का अंतर देखिए जरा। कपिल भगवान ने जब राखी बंधवाई होगी ना, तो हाथ कांपा नहीं होगा। सच्ची बेटी होना, सच्ची बहन होना तब सफल होता है जब भाई को कभी भी चिंता न रहे, इतना विश्वास हो उसके स्वभाव, उसके नेचर पर। बाप को कभी चिंता न करनी पड़े, निगरानी न करनी पड़े। ऐसी बेटी के चरणों में लक्ष्मी कुर्बान हो जाती है। कभी माँ को समझाना न पड़े, उल्टी माँ को समझाए, अरे माँ तू काहे को चिंता करती है। ऐसी बहन, ऐसी बेटी किसी को मिल जाए, बड़भागी है वे। कपिल भगवान को कैसी बहन मिली? जिसका नाम था अनसुईया। कैसी थी? अपने व्रत, अपने धर्म, अपनी भक्ति, अपने भजन से इतनी आगे बढ़ गई, इतनी आगे बढ़ गई कि उसकी खुशबू तीनों लोकों में फैलने लग गई। एक बात बताऊं, कोई फूल की जो खुशबू होती है ना, वो तो एक ही दिशा में बहती है। कौन सी दिशा में? जिधर हवा लेके जाती है ना। लेकिन तपस्वी की, तपस्या की खुशबू, नारी की भक्ति की, सेवा की, सरलता की, सहजता की खुशबू है। नारी की तपस्या की, सेवा की, भजन की जो खुशबू है ना, वो केवल उस दिशा में नहीं जाती जिधर हवा ले जाती है। वो तो चारों दिशाओं में ना, 10 दिशाओं में जाती है। उसे कोई हवा रोक नहीं सकती, कोई कांच बंद नहीं कर सकता, कोई दीवार नहीं रोक सकती। अनसुईया के तप की खुशबू कहां पहुंच गई? स्वर्ग में नहीं, वैकुंठ में, कैलाश में और ब्रह्मलोक में। लक्ष्मी जी परेशान कि हमसे भी कोई बड़ी तपस्विनी हो गई। नारद जी ने कहा तुम तो कुछ भी नहीं हो। अरे अनसुईया का तो दर्शन करके पतित से पतित व्यक्ति पावन हो जाता है। अच्छा, नारद जी ने तो ब्रह्मांडी को जाकर के कह दिया तुम क्या कुछ भी नहीं। अनसुईया को देखो धरती पे रह करके टक्कर मार रही है वैकुंठ में। कैलाश पे गए, पार्वती जी से कह दिया तुम तो कुछ भी नहीं हो। तीनों देवियों को आग लग गई।
तीनों देव आए, उन्होंने कहा कि कुछ देना, कुछ मांगना चाहती हैं। बोले बताओ। ऐसे ऐसे धरती पर रहकर के एक नारी हमें टक्कर मार रही है यहां तक, क्या करना है बताओ। बोले उसके तप को थोड़ा भंग करो, नष्ट करो। तीनों देवों ने बहुत समझाया कि ये क्या कर रही हो तुम, इससे तुम्हारा तप बढ़ेगा कि घटेगा। रहे न नीच मते चतुराई, रहे न नीच मते चतुराई। जिद करके तीनों देवों को राजी किया कि जाकर के अनुसुईया का तप भंग करो। तीनों देव जो है भिखारी बन करके, भिक्षुक का वेश धारण करके अनुसुईया के दरवाजे पर पहुंचे हैं। भिक्षा मांगी, आवाज लगाई, अलग निरंजन, जय श्री राम। अनुसुईया जी निकल के आई। बोले बाबा मैं आपकी क्या सेवा करूं बताओ। बोले भिक्षा चाहिए। बोले बताओ भिक्षा में क्या चाहिए। आटा चाहिए, दाल चाहिए, घी चाहिए, रोटी चाहिए, जो मांगो। बोले तुम्हें जो डालना हो हमारी झोली में डाल देना, पर एक तरीका है, उस तरीके से डालना है। बोले बताओ। बोले तुम्हें भिक्षा निर्वस्त्र होकर के डालनी है, निर्वस्त्र होकर के। अच्छा, निर्वस्त्र हो जाने से क्या घाटा हो जाता अनुसुईया को भैया। एक बात यहां मुझे कहनी है बच्चियों से और माताओं से। अभी नई नई फैशन चल रही है ना, जितने जो कम कपड़े पहनती है वो अपनी हाई सोसाइटी का मानती है अपने आप को। जितने कम कपड़े, ओछे कपड़े, क्या मानती है, हाई सोसाइटी का। और जितने तन ढक करके रहती है उसे तो बेवकूफ कहती हैं, गांव की गंवारे ने, पागल है, हैं? लेकिन मैं यहां कुछ कहना चाहता हूं। नारी अपने शरीर का जितना जितना प्रदर्शन करती है, उस नारी का तप, भजन, पूजा, व्रत, वे सब उतनी उतनी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। पहली माताएं देखी होंगी आपने, नाखून से लेकर के ढकती थी शरीर को, यहां तक की शर्ट पहनती थी। अब होंगी वे बड़ी बूढ़ी हैं। लेकिन अब जो पाश्चात्य की जो हवा लगी है नेट के माध्यम से, उस हवा में ये है कि जिसने जितने कम कपड़े, ओछे कपड़े पहने, वो उतनी हाई सोसाइटी की है। लेकिन मैं उनसे पूछूं कि यदि कम कपड़े पहनने से हाई सोसाइटी वाले होते हैं, तो फिर सबसे कम कपड़े तो भैंस पहनती है, पहनती ही नहीं है। आज तक बहुत हाई सोसाइटी की है होती है, क्योंकि अपने तन का प्रदर्शन करने से तप नष्ट हो जाता है। इसलिए तीनों देव कह रहे हैं कि निर्वस्त्र होकर के भिक्षा दे दो, इतनी में तप नष्ट हो जाता। बस इतना कह रहे थे वो, और कुछ कह ही नहीं रहे थे। लेकिन तप नष्ट तब होगा जब किसी ऐसे व्यक्ति के सामने हमारा निर्वस्त्र शरीर हो जाए जो व्यक्ति बोध रखता हो। अनुसुईया ने तुरंत 1 मिनट में दिमाग में आइडिया ले लिया। बोले मिलेगी साहब, भिक्षा मिलेगी निर्वस्त्र होकर के। उन्होंने हाथ में जल लिया और कहा, यदि मैंने अपने जीवन में गलत दृष्टि से आज तक कोई भी इंसान को न देखा हो, बुरी दृष्टि से, वासना की दृष्टि से न देखा हो, तो ये तीनों भिखारी छोटे छोटे बालक बन जाएं। और तीनों के तीनों बालक है गए और नंग धड़ंगे है गए और रोमन लगे, नेक नेक से पांव फेंक फेंक के, अंगूठा मारे मार के, मारे मार के। ए भैया घड़ी वारे हो, चले थे किसी को नंगा करने। अब आगे तुम समझ लो। चले थे किसी को नंगा करने, तो जो दूसरों को नंगा करने जाएगा वो देव ही क्यों न हो, चाहे बोलो देव ही क्यों न हो, जो दूसरों को नंगा करने चलेगा,
दूसरे को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा पता नहीं, लेकिन खुद एक दिन नंगा हो जाएगा। तीनों देवियों तक खबर पहुंच गई नारद जी के द्वारा कि वे तो तीनों जो है बालक बनी पड़ी हैं। तीनों देवी बोली बाबा कैसे करके छुड़वाओ बिन्ने माते, कोई उपाय है? बोले भिखारिन बन के जाओ, शायद अनुसुईया दान में तुम्हें दे दे। लक्ष्मी जी बोली मैं और भिखारिन? मैं? नारद जी बोले तो फिर तो अकेली करो खाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है? जो तुम मैं लेके बैठी हो अकेली करो खाओ। ये मैं बड़ी बुरी बला है, बड़ी बुरी बला है। ये मैं जो है जल्दी से कहीं, और जो ज्यादा मैं करते हैं उनके गले एक दिन कट जाते हैं और फिर तबला पे मर जाते हैं, ढोलक पे मर जाते हैं। एक डबरा की बच्ची थी, बहुत सत्संग करती थी, बहुत भजन पूजा पाठ करती थी, लेकिन ऐसे घर में चली गई काऊ में जहां में कोई भजन पूजा पाठ नहीं। टोकरा दिनों रात गप मारे, झूठ सांस बिना बात की, लेकिन वो घर में रोज भजन करती थी, पूजा पाठ करती थी। धीमे धीमे सहेलियां बना ली, रोज कीर्तन होने लगा। एक दिन ससुर जो है गुड़र 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 हुक्का पी रो, हुक्का पी रो। और जब हुक्का पी रो तो वह छोरी ने एक भजन गायो, तू अंत समय पछतावेगो जो नहीं गोविंद भजेगो। तू अंत समय पछतावेगो जो नहीं गोविंद भजेगो। कुकर्म बीज बोई मत डुकरा, भजन गा रही है किसको टारगेट करके? अपने ससुर को। कुकर्म बीज बोई मत डुकरा, अगलो जन्म मिलेगा तो बकरा। फिर ढोलक
कुकर्म बीज बोए मत डुकरा, अगलो जन्म मिलेगो तो कुपकरा। ज्यादा मैं कर रो ना। तू ढोलक पे मढ़ी जावे, फिर गुम को बजेगा। तू ढोलक पे मढ़ जावे गो, फिर गुम को बजेगा। को बोल लो ये जो पहले हुक्का पी में तो खाओ, ये गुमुक बोल रहा है ना, केवल तबला बजने तो हल्का हल्का। बहुत हुक्का पिए जाने, बहुत गप्पा हाँक दो हैं, कह दो मैं अब बोल लो है। तू ढोलक पे मढ़ जावे गो, फिर गुम को बजेगो। बड़ा मैं करता था रावण, कट गई। एक नहीं कट्यो, क्या कटे? हमारे पंडित जी कह रहे हैं 10। और कोई है माई को लाल बतावे क्या कटे? 10। माताओं से कोई बताओ माई की लाली क्या कटे थे? 10। रावण ने भगवान से तपस्या करके अनगिनत शीश मांगे थे कि मैं जब जब कटे फिर उपजावे, जब जब कटे फिर उपजावे, जब जब कटे फिर उपजावे। पूरी रणभूमि रावण के शीशों से पट गई थी। वो तो दूसरे दिन युद्ध तब होता था कि रात में ये गौधुआ होता है ना, गीदड़, लगड़ बग्गा, गीदड़, सियार, ये सब उठा के ले जाते। तो ने कहा था खाली है जादव, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा। जिमे हर प्रभु तासुसिर, तिमे होहि अपार। जिमे हर प्रभु तासुसिर, तिमे होहि अपार। इस लोक से लेकर के स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्मलोक यानी परमात्मा तक को भी पीछे छोड़ गया था रावण। शीश के मामले में आदमी के एक सिर होता है, 2 सिर किसी के होते हैं। कोई जन्म ले लेता है 2 सिर वाला आदमियों में। और 3 सिर किसके हैं? ब्रह्मा जी के नहीं है, ब्रह्मा जी के 4 हैं। 3 सिर हैं दत्तात्रेय के, ठीक है। 4 ब्रह्मा जी, 5 शंकर भगवान, पंचानन पंचमुखी महादेव, 5 शंकर भगवान, 6 कार्तिकेय, 6 कार्तिकेय, और 6 पे तो सीधी टक्कर मारी 7, 8, 9, 10 रावण। लेकिन 10 तो पेट न भरो। बोले बाई चांस जिन्हों तो एक आधो कट आएगा तो छोटा रह जाऊंगा। तो तपस्या करी, सो बोले क्या मांगते हो? बोले मुझे शीश दे दो। बोले 10 तो कम पड़ रहे हैं, क्योंकि लोभी व्यक्ति का कभी पेट, कभी हिंदुस्तान में हजारों करोड़ों का माल मार के लोग विदेश भाग जाते हैं। तो क्या पेट भर गया उनका? फिर मुंह जाके कचुन को जो गफलो करता है, हैं? पेट नहीं भरता।
तो उसने कितने शीश मांगे? 100, 200, 500 नहीं, अपार। जिम जिम हर प्रभु तास सिर, और तिम तिम होए अपार। लेकिन कौन कटवाए दे? रावण की बहन ने। रावण की। तो जब कोई खराब स्वभाव वाली बहन राखी बांधती है तो भैया का हाथ कपकपाता है, भैया का दिल कपकपाता है? लेकिन जो बहन कपिल भगवान की है ना, उसने तो हाथ कपकपाया नहीं, गर्व से कपिल भगवान का सिर ऊंचा कर दिया। अपनी मां देवभूति का सिर। ये पीछे वाले हो, दावत खाई आए हो का? हाँ, अपने पिता करदम जी का सिर ऊंचा कर दिया।